Hi friends, this is your favorite sir सर्वेश सर. I hope you enjoyed my last video. तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको हेनरी लॉ बताया था, ली चैटलर्स प्रिंसिपल बताया था और मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था. आज हम बात कर रहे हैं बायो की. इसमें आता है बायो में हमने आपको फ्लावर के बारे में बताया था. तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर पूरे प्लांट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो उसमें सबसे पहला स्टेज होता है प्री फर्टिलाइजेशन. तो दोस्तों प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन हमारा जो होता है वो एंथर से रिलेटेड होता है. जो फ्लावर में एंड्रोसियम वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो उसी से स्टार्ट होता है प्री फर्टिलाइजेशन. तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले एंथर होता है. देन उसके बाद एंथर में क्या होता है? एंथर में स्टेमन होता है. स्टेमन के बाद होता है फिलामेंट होता है. और जो एंथर का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप एंथर होता है, एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बायलॉब्ड होता है. बायलॉब्ड होता है. फिर उसके बाद क्या होता है? उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है. माइक्रोस्पोरेंजिया से उसमें पॉलन सैक का डेवलपमेंट होता है. और पॉलन सैक के डेवलपमेंट के बाद पॉलन ग्रेन्स जनरेट होते हैं या बनते हैं. तो अब बात करते हैं एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है. तो एंथर में क्या होता है? ऊपर जो होता है एंथर होता है, नीचे होता है फिलामेंट होता है. देन बात करते हैं एंथर का जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है. तो उसमें पाया जाता है आपका पॉलन साइट होता है, पॉलन ग्रेन्स होता है, लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है. अब बात करते हैं तो जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है वो डेवलपमेंट ऑफ एंथर में होता है. फिर बात करते हैं आंसर का फॉलोइंग. तो प्री फर्टिलाइजेशन जो होता है किससे रिलेटेड होता है फ्लावर में? तो आंसर होगा एंथर. देन बात करते हैं व्हाट शेप्स एंथर हैव. तो एंथर में क्या होता है? बायलॉब्ड होता है और डायथीटस होता है. डायथीटस इसमें दो शेप होते हैं. देन बात करते हैं व्हाट आर पॉलन सैक्स. तो पॉलन सैक्स होते हैं. पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं. दीज आर फाउंड विद द पैच ऑफ पॉलन ग्रेन्स.